बहुत ही आधारभूत सूत्र हैं जो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी दोनों के लिए एक समान ही काम करते हैं, जिसके ऊपर यह हमारा परंपरागत चिकित्सा शास्त्र खड़ा हुआ है। तो उसमें एक सूत्र है, गुहात्रय संस्थिताः सर्वे रोगाः। 3 गुहाओं में हमारे सारे रोग स्थित हैं। तो 3 गुहाएं कौन सी हैं? हम नीचे से देखें तो हमारी आंतें, बड़ी आंत और छोटी आंत, वहाँ मल का, आम का, अलग अलग वर्म्स का बनना, संचय होना, ये पहली गुहा है। और जो दूसरी गुहा है वह है हमारा लीवर और हमारा आमाशय। लीवर और आमाशय ऊपर का जो संस्थान है वह दूसरी गुहा है। और जो तीसरी गुहा कह रहे हैं, तीसरी गुहा मतलब हमारा चेस्ट का एरिया, जहाँ पर कफ का संचय हो जाता है और नशे करने वालों को, धूम्रपान करने वालों को वहाँ पर जमाव हो जाता है। तो उसकी वजह से जो रोग वहाँ पर बनते हैं, वहाँ पर बन के वो हमारे पूरे सिस्टम में, शरीर के अलग अलग अंगों में वहाँ से ही फैलते हैं। तो गुहात्रय संस्थिता सर्वे रोगाः। अब इसके चिकित्सा क्रम में अब एकदम बेसिक चीज जब हमें समझ में आ गई कि यहाँ पर रोग हैं, तो इनकी जब शुद्धि हो जाए तो रोग की जड़ें भी निकल जाती हैं। तो इसीलिए आयुर्वेद में पंचकर्मा और नेचुरोपैथी में शरीर शोधन का इतना महत्व है। अब हम पंचकर्मा और आज की आधुनिक जो शोधन चिकित्सा है, दोनों को अगर हम मिला दें तो फिर कोई एक आज के संदर्भ में एक प्रैक्टिकल मार्ग हमें निकल के मिलता है। तो जिसका प्रयोग मैं लगभग अपने 20 वर्ष के चिकित्सा कार्य में करता आया हूँ, और वो धीमे धीमे उसमें बदलाव और निखार भी आता जा रहा है। तो पंचकर्मा के शास्त्र का भी मैंने उतनी ही गंभीरता से अध्ययन किया और उसका प्रयोग करवाया, स्वयं पर किया। और इसी तरह जो उपवास और रसाहार, फलाहार आदि प्रयोगों के साथ एनीमा और जो दूसरे प्रयोग हैं नेचुरोपैथी के, उनका भी प्रयोग मैंने स्वयं पे इतनी ही सीरियसली किया और करवाया है। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि लोगों में धीरज की बहुत बड़ी कमी है। ये जो पूरी चिकित्सा है, ये धैर्य की चिकित्सा है, ये साहस की चिकित्सा है। हमारे स्वामी जी कहते थे, रोगी साहस, संयम और धैर्य लेकर हमारे पास आए और हम अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से हम उसका उपचार कर सकते हैं। और जब उसके पास धीरज ही नहीं होगा तो फिर हम पूर्ण रूप से उसका उपचार नहीं कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण अगर लें तो जो वमन की चिकित्सा है, वमन की चिकित्सा में 5 दिन से लेकर 7 दिन उसकी तैयारी में लगता है। उसमें पूर्व कर्म कराए जाते हैं। पूर्व कर्म में उत्क्लेश होता है, जो हमारे अंदर जो जमाव है वो सब वहाँ से बाहर आता है। और फिर जब उसका समय आ जाता है, लक्षण आ जाते हैं, तो फिर वमन कर्म कराया जाता है। और जो जिसको हम क्लासिकल वमन बोलते हैं, शास्त्रीय वमन बोलते हैं, वो वमन अच्छी तरह से होता है। तो उसमें खूब सारा विकार, कफ का, पित्त का, ये सब जब पूरा क्लियर हो जाता है, तब फिर उसके बाद उसको पुनः सामान्य आहार तक लाने के लिए फिर से 5 से 7 दिन का फिर से पुनः समय लिया जाता है। अब हमारे पास जो कोई पेशेंट आता है, उसको इस तरह हम 10-15 दिन की चिकित्सा दे सकें, इतना समय उसके पास होता ही नहीं है। तो हमें उसको 8 दिन में या 10 दिन में या 5 दिन में उसको हमें रिजल्ट्स जब देने होते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सूझबूझ वाली एक बात हो जाती है कि हम उसका आहार भी हम उसको सम्यक रखें, जिससे उसकी जठराग्नि पर कोई विपरीत प्रभाव न आए, और हम उसको चिकित्सा भी हम शास्त्रोक्त ढंग से दे सकें। वमन के साथ विरेचन में अगला पुनः जो है लगभग 10 दिन का समय, पूरा क्रम पूरा होने में 15 और 10-25 दिन, जिसको हम केवल वमन और विरेचन के द्वारा हम रोग को निकालने की पद्धति करें, तो जो एक सामान्य व्यक्ति है जो अपना शरीर शोधन भी कराना चाहता है, तो उसको 20-25 दिन का समय निकालना वो अगर संभव हो सके तो ये उसके स्वास्थ्य में, उसके जीवन में,
उसके आरोग्य में वो एक एडिशन ही है। लेकिन अगर वो नहीं निकाल पाते तो फिर उनको बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता होती है। वो पूरे आहार क्रम को अच्छे से समझें, इसकी वैज्ञानिकता को अच्छे से समझें और थोड़ा समय अपने शरीर शोधन का क्रम चालू करवा कर अगर वो अपने कार्य स्थान पे जा रहे हैं, घर पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर सम्यक आराम के साथ उस क्रम को चालू रखें तो ही चिकित्सा पूर्ण हो पाती है। हालांकि रिजल्ट्स तो मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो पूरा रिजल्ट है जिसको वो पूरी तरह से रोग मुक्ति कहते हैं, वो उसमें जो समय है उसमें लगता ही है। और इसलिए मेरा